इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कायल करना मसला नहीं है, लेकिन मसला एक ऐसे माहौल का है जहाँ पे बातचीत हो सके। उनकी पॉलिसी भी समझ नहीं आती कि वो बेचारे जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, उनको और रगड़ा दे रहे हैं जेलों में, और जो बाहर हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल मुज़ाकरात, जो मेहमान अदाकार हैं PTI में, उनको आपने खुली छुट्टी दी हुई है। ये भी अजीबोगरीब पॉलिसी है। हमारी हुकूमत को रोज़ एक तमाशा चाहिए, फलाने को पकड़ लो, उठा के जेल में डाल दो, फलाने को 2-2 हज़ार साल लोगों को सजाएं सुना दो। कल आपने देखा वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के हमारे दोस्त निकले हैं, क्या ज़रूरत है गाड़ियाँ तोड़ने की? कभी अलीमा खान को जी अड्डा कोई मार देगा तो उससे क्या अलीमा खान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी? लोगों को जेलों में डाल देंगे आप, इसके बाद जी और हमें रोज़ बताया जाता है जी और बड़ी सख्ती। भाई और क्या सख्ती? आपने लोगों को गोलियां मारनी है, क्या करना है? पहले तो हमें पता ही नहीं है कि आखिर PTI में हिरार्की है क्या। उनके चेयरमैन है गौहर साहब, मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ी अपनी, अगर इमरान खान ने, अगर आपने ये कबूल किया इमरान खान से ओहदा, तो अपनी थोड़ी कमर में जान भी डालें, शो सम स्पाइन। एक जूनियर वजीर उठता है खैबर पख्तूनख्वा का, आपको कहता है कि आप माफ़ी मांगे, आपने बयान गलत दे दिया है। एक और उठता है, वो कहता है मैं तो चेयरमैन ही नहीं मानता। कोई हिरार्की होती है, कोई पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन होता है। अगर आप चेयरमैन हैं तो फिर आप अपने आप को और हमें पता है कि आप मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं, आपका ख्याल है कि इमरान खान जेल में इस तरह से बाहर आएंगे, आप इसको पार्टी पॉलिसी में कन्वर्ट करें। सोहेल आफरीदी आज कराची जा रहे हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, कोई उन्होंने लूज स्टेटमेंट नहीं दी है। अगरचे उनको, मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ से उनके खिलाफ जो बयान आए हैं वो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत और हौसले से काम लिया है। उनको इसी हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। और ख़ुसूसन हुकूमत में शामिल 2 लोग, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, ओनरशिप लें मुज़ाकरात की। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम प्लेयर हैं, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए और उनको सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात करें और एक स्ट्रेटजी बनाएं। लड़ाई आपकी हो रही है, सफ़र पाकिस्तान कर रहा है। बहुत सर्दी आई लाहौर में, जैसा कि आपको पता ही है। कल से तो बड़ा ही मौसम यहाँ ख़राब है, लेकिन हम कोई अपनी 325वीं पेशी में आज भी यहाँ पे पेश हुए हुए हैं। बाकी सारे जो हैं वो लोग लग्जरी है, लोग यहाँ पे PTI की जो लीडरशिप है उसको तो यहाँ पे ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जो बार बार डायलॉग का कह रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं कि जो हम जैसा जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ नॉर्मल नहीं हैं, और इतनी सर्द सुबह में और इंतहाई गर्म दोपहरों में भी हम लोगों को 3 साल हो गए हैं अब ये पेशियाँ भुगतते हुए, और हमसे भी ज़्यादा उन लोगों के दुख जो हैं वो मैं समझता हूँ और मेरे दिल के करीब है, जो अभी तक जेलों में हैं और जो बाहर नहीं निकल पा रहे। इसलिए हम डायलॉग की बात करते हैं। उसकी तरफ मैं 1 मिनट बाद आऊँगा, लेकिन अभी मैं 1 मिनट पहले आपको बताना चाहता हूँ कि डायलॉग की ज़रूरत क्यों है। अभी एक 3 दिन पहले तकरीबन हाउस होल्ड सर्वे हुकूमत पाकिस्तान ने खुद रिलीज़ किया। उस हाउस होल्ड सर्वे में बताया ये जा रहा है कि 30% पाकिस्तान के लोग 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें एक न एक खाना स्किप करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। यानी आप देखिए कि 25 करोड़ में से जो 30% लोग हैं वो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते, और 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं खा सकते। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या है। ये हुकूमत का अपना जारी करदा सर्वे है। तकरीबन 9000 घर उन्होंने सर्वे किए और उसमें ये इस नतीजे पे, सैम्पलिंग के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 30% पाकिस्तानी एक वक्त का खाना उन्हें स्किप करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके बाद हमारे जो आमदनी है इस वक्त वो 2015 के लेवल पे चली गई है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ों की, अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और उस लिहाज से जितना आमदनी में इजाफ़ा हुआ है, आज हम 2015 की जितने पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं, और जो हम अदायगियाँ कर रहे हैं वो ज़ाहिर है 2025 के लेवल की। और सीधी हिसाब है ना, कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं कि पिछले आप 2.5-3 सालों में अगर देखें तो आपके पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में,
आपकी चीनी की कीमत में, आपके जो रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में, एनर्जी की कीमत में, बिजली की कीमत में 200% से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन आपकी आमदनियाँ कम हो गई हैं। सारे यहाँ पे जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो स्पेशली 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोग, उनकी कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी कैसे गुजारनी। उनकी आमदनियाँ उतनी, उसके ऊपर 40% टैक्स लग गया है तनख्वाहदार तबके के ऊपर। आमदनी कम हो गई है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद आपके रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता लोग $1 कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। आपकी रियल एस्टेट बैठ गई है। रियल एस्टेट बैठने से आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया है। तो सारे मजदूर, आपके लोग जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता थे, जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता थी, वो बैठ गई है। और उसके बाद हमारा फार्मर, यानी एक विजनरी जो लीडरशिप है पंजाब की, उन्होंने ये फैसला कर लिया एक दिन बैठे बैठे कि जी हम तो किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे। ठीक है जी, ना खरीदें, लेकिन साथ पाबंदी ये लगा दी कि अब पंजाब से बाहर भी नहीं बेचेंगे। आपकी गंदम की कीमत क्रैश कर गई और उसके नतीजे में जो ज़मीनों के ठेके थे वो क्रैश कर गए। तो ये जो सारे तबकात हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे फार्मर हो, चाहे रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हों, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोग हों, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारी हुकूमत के लिए। हमारी हुकूमत को रोज़ एक तमाशा चाहिए। फ़लाने को पकड़ लो, उठा के जेल में डाल दो, फ़लाने को 2-2 हज़ार साल लोगों को सजाएं सुना दो। इस तरह से मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं लगता, इस्तेहकाम नहीं लगता। उसके अंदर एक हिजान है, एक सियासी हिजान है जो कि पाकिस्तान जिसमें मुब्तला है। और जब तक ये सियासी हिजान ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। कल आपने देखा वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के हमारे दोस्त निकले हैं। क्या ज़रूरत है गाड़ियाँ तोड़ने की? कितने लोग वहाँ पे आ गए थे, क्या हो गया था? कभी अलीमा खान को जी अड्डा कोई मार देगा तो उससे क्या अलीमा खान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी? लोगों को जेलों में डाल देंगे आप। इसके बाद जी और हमें रोज़ बताया जाता है जी और बड़ी सख्ती। भाई और क्या सख्ती? आपने लोगों को गोलियां मारनी है, क्या करना है? इसलिए पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, ये नहीं कि ये सिर्फ हुकूमती मामला है, अपोजिशन की तरफ से भी कोई संजीदा बात नहीं की जाती। पहले तो हमें पता ही नहीं है कि आखिर PTI में हिरारकी है क्या। उनके चेयरमैन है गौहर साहब। मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ी अपनी, अगर इमरान खान ने, अगर आपने ये कबूल किया इमरान खान से ओहदा, तो अपनी थोड़ी कमर में जान भी डालें। शो सम स्पाइन। एक जूनियर वज़ीर उठता है खैबर पख्तूनख्वा का, आपको कहता है कि आप माफ़ी मांगे, आपने बयान गलत दे दिया है। एक और उठता है, वो कहता है मैं तो चेयरमैन ही नहीं मानता। कोई हिरारकी होती है, कोई पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन होता है। अगर आप चेयरमैन हैं तो फिर आप अपने आप को वो, और हमें पता है कि आप मुज़ाकरा चाहते हैं। अगर आप मुज़ाकरा चाहते हैं, आपका ख्याल है कि इमरान खान जेल में इस तरह से बाहर आएंगे, आप इसको पार्टी पॉलिसी में कन्वर्ट करें। ये ना डरे कि फ़लाना बंदा मुझे क्या कह देगा, फ़लाना क्या कह देगा। आखिरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो शो अस सम स्पाइन, वो हौसला दिखाएं। ये ओहदे जो होते हैं, इनको हौसले भी चाहिए होते हैं, और पार्टी के की हिरारकी है उसके ऊपर कंप्लीट करें। सोहेल आफरीदी आज कराची जा रहे हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। कोई उन्होंने लूज स्टेटमेंट नहीं दी है। अगरचे उनको, मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो बयान आए हैं वो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत और हौसले से काम लिया है। उनको इसी हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। नेशनल डायलॉग कमेटी हमने बनाई। नेशनल डायलॉग कमेटी में इमरान इस्माइल ने, महमूद मौलवी साहब ने, शहजाद वसीम साहब ने, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने, हम सब जो PTI के पुराने दोस्त थे, और भी दोस्त अब हमारे साथ जो है वो मिल रहे हैं, उसके साथ हम
लियाकत बलोच साहब के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, मिर्ज़ा ज़फ़र साहब के और बहुत सारे और दोस्तों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने आके ये कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर दर्जा हरारत को कुछ नीचे लाया जाए। ओवरसीज़ भी उसके साथ हम उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहा कि अगर आप सियासी दर्जा हरारत नीचे लाते हैं तो हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये $1 बिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर भी हो सकते हैं अगर हुकूमत ताउन करे। अब हम आगे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हुकूमत और ख़ुसूसन हुकूमत में शामिल 2 लोग, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ, ओनरशिप लें मुज़ाकरात की। ख़ुद आसफ जरदारी साहब ने बीबी शहीद की बरसी पे ये कौम के सामने कहा कि वो मुफाहमत कराना चाहते हैं। आप ओनरशिप लें, शहबाज शरीफ साहब ओनरशिप लें, और नवाज शरीफ साहब की 50 साल की पॉलिटिक्स है। आप अपनी 50 साल की सियासत को इस तरह से अपने बच्चों के हाथ में दे के ख़राब ना करें, अपनी लेगेसी का सोचें। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम प्लेयर हैं, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए और उनको सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात करें और एक स्ट्रेटजी बनाएं। लड़ाई आपकी हो रही है, सफ़र पाकिस्तान कर रहा है। हुकूमत और इमरान खान ये 3 फरीक हैं इस मामले के, और तीनों को हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी पोजीशंस को रिव्यू करें। अगले मरहले में हम मुल्तान जा रहे हैं, मुल्तान में भी हम ये कोशिश करेंगे। देखिए, एज ए कंसर्न पाकिस्तानी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो हम भी आराम से जनाब किसी वक्त बैग उठाएंगे, लंदन अमेरिका चले जाएँ, हमारे पास तो ऑप्शन भी है, लेकिन हम जा नहीं सकते। हम समझते हैं अगर हम सारे भी चले जाएं बाहर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ रह के ये कोशिश करनी है कि मामला बेहतर हों। हमने मामला को नीचे, टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश करनी है, और उसको नीचे लाने के लिए हमने जो इक़दाम तजवीज़ किए हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक ही है। वो ये है कि आप हुकूमत मेहरबानी करें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें। बुशरा बीबी को और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को उनको रिलीज़ करें। डॉक्टर यास्मीन अब 76-77 साल की बूढ़ी खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, 3 साल से जेल में, और क्या आपने उनसे जो है वो आप चाहते हैं? इजाज़ चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे 70 साल के ऊपर के लोग हैं। इन लोगों को रिलीज़ करें, 3 साल से वो जेल में हैं। उमर चीमा बीमार है, उसको रिलीज़ करें। आप जब इनको रिलीज़ करते हैं एक माहौल बनेगा पाकिस्तान में। इसके साथ आयशा भुट्टा बेचारी, आलिया हमज़ा, अब अपना खतीजा शाह, कमल शोज़ेब, ये बेचारी लड़कियां, इनको कितना और आपने जो है वो रुसवा करना है? वो 3-3 साल से सारी बेचारी जो है वो मफरूर हैं, जेलों में हैं। इन लोगों को मेहरबानी करें, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इन लोगों को रिलीज़ करें। इससे पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो नीचे आएगा और बातचीत शुरू हो सके। देखिए, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कायल करना मसला नहीं, लेकिन मसला एक ऐसे माहौल का है जहाँ पे बातचीत हो सके। अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ नहीं करते, आप उनकी गाड़ियों को पत्थर ही मारते रहते हैं, लोगों को उठा उठा के जेलों में डालते रहते हैं, तो मुझे बताएं ना, इमरान खान को हम जाके क्या कहेंगे? सबसे पहले हुकूमत एक कदम ले, उसके बाद 100% ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इजाज़ चौधरी हैं, महमूद, इन्होंने ख़त लिखा हुआ है कि जी आप लोग ये करें और हम लोग मुज़ाकरा। अब ये लोग, अच्छा, जो लोग मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो PTI के असल वारिस हैं, या उनको ठुडे मुक्के मार के आपने निकाल दिया या जेलों में हैं। और जो मेहमान अदाकार हैं, जो रोज़ आके कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। हमें तो हुकूमत की पॉलिसी भी समझ नहीं आती कि वो बेचारे जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, उनको और रगड़ा दे रहे हैं जेलों में, और जो बाहर हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल मुज़ाकरात, जो मेहमान अदाकार हैं PTI में, उनको आपने खुली छुट्टी दी हुई है। ये भी अजीब व गरीब पॉलिसी है।